कस्टमर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाना। लगभग हर इंडस्ट्री में कंपनीज के लिए एक सुपीरियर कस्टमर एक्सपीरियंस क्रिएट करना प्रायोरिटी बन गया है। प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और ब्रड्स का प्रोलिफरेशन, मार्केट ऑफरिंग्स के बारे में कंज्यूमर नॉलेज में वृद्धि और कंपनीज और उनके ऑफरिंग्स के बारे में पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने की कंज्यूमर्स एबिलिटी, इन सभी ने एक कस्टमर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने के इम्पोर्टेंस को अंडरस्कोर किया है। ज्यादातर कंपनीज को अब रियलाइज हो गया है कि स्टेक होल्डर वैल्यू क्रिएट करने का पाथ ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म कस्टमर वैल्यू क्रिएट करने पर फोकस्ड के रूप में री एनविजनिंग करने से शुरू होता है। शेयर होल्डर्स को लिखे अपने लेटर में जेफ बेजोस अमेज़न की कस्टमर सेंट्रिसिटी को इस प्रकार डिफाइन करते हैं। जिन मैनेजर्स का मानना है कि कस्टमर ही कंपनी का एकमात्र ट्रू प्रॉफिट सेंटर है, वे फिगर 1.7 में ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट टॉप पर प्रेसिडेंट के साथ एक पिरामिड, मिडल में मैनेजमेंट और बॉटम पर फ्रंटलाइन पीपल एंड कस्टमर्स को ऑब्सोलीट मानते हैं। सक्सेसफुल मार्केटिंग कंपनीज ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की चार्ट को ट्रांसफॉर्म करके फिगर 1.7 बी में दिए गए चार्ट जैसा बनाती हैं। कंपनी की टॉप प्रायोरिटी कस्टमर्स हैं। नेक्स्ट इन इम्पोर्टेंस वे फ्रंटलाइन पीपल हैं जो इन कस्टमर्स से मीट करते हैं, सर्व करते हैं और सेटिस्फाई करते हैं। फिर सर्विस मैनेजर्स आते हैं जिनका काम फ्रंटलाइन पीपल को सपोर्ट करना है ताकि वे कस्टमर्स को अच्छी तरह से सर्व कर सकें। और फाइनली टॉप मैनेजमेंट है जिसका काम अच्छे सर्विस मैनेजर्स को हायर और सपोर्ट करना है। एक कस्टमर ओरिएंटेड कंपनी डेवलप करने की यह है कि हर लेवल पर मैनेजर्स को पर्सनली कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करने, मीट करने और सर्व करने में एंगेज्ड होना चाहिए। टेबल 1.21 कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को लिस्ट करता है। कुछ कंपनीज को कस्टमर फोकस्ड बिजनेस मॉडल पर फाउंडेड किया गया है और कस्टमर एडवोकेसी उनकी स्ट्रैटेजी और कम्पिटिटिव एडवांटेज ऑल अलोंग रही है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज के राइज के साथ तेजी से इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स कंपनीज से एक्सपेक्ट करते हैं कि वे उनसे कनेक्ट होने, सेटिस्फाई करने और यहां तक कि उन्हें डिलाइट करने से ज्यादा करें। वे कंपनीज से एक्सपेक्ट करते हैं कि वे उनकी बात सुने और रिस्पॉन्ड करें। ट्रेडिशनली मार्केटर्स ने इंटरमीडियरी का रोल प्ले किया जो कस्टमर्स नीड्स को अंडरस्टैंड करने और उनकी वॉइस को कंपनी के वेरियस फंक्शनल एरियाज तक पहुंचाने के लिए चार्ज थे। लेकिन एक नेटवर्क्ड एंटरप्राइज में हर फंक्शनल एरिया कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकता है। मार्केटिंग के पास अब कस्टमर इंटरैक्शंस का सोल ओनरशिप नहीं है। इससे अब सभी कस्टमर इन्वॉल्विंग प्रोसेसेस को इंटीग्रेट करना होगा ताकि कस्टमर्स को फर्म के साथ इंटरैक्ट करते समय एक सिंगल फेस दिखाई दे और एक सिंगल वॉइस सुनाई दे। कई कंपनीज को रियलाइज होता है कि वे अभी तक वास्तव में मार्केट और कस्टमर ड्रिवन नहीं हैं, बल्कि वे प्रोडक्ट और सेल्स ड्रिवन हैं। एक ट्रू मार्केट ड्रिवन कंपनी में ट्रांसफॉर्म होने के लिए अन्य एक्शंस के अलावा कस्टमर्स के लिए एक कंपनी वाइड पैशन डेवलप करना, प्रोडक्ट्स के बजाय कस्टमर सेगमेंट्स के अराउंड ऑर्गेनाइज होना और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के थ्रू कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। हालांकि कस्टमर ओरिएंटेड होना जरूरी है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएटिव भी होना चाहिए। कंपनीज आज एक दूसरे के एडवांटेजेस और स्ट्रैटेजीज को इंक्रीजिंग स्पीड से कॉपी करती हैं, जिससे डिफरेंशिएशन अचीव करना कठिन हो जाता है और फर्म्स के अलाइक होते जाने पर मार्जिन्स कम हो जाते हैं। इस डिलेमा का बेस्ट आंसर स्ट्रैटेजिक इनोवेशन एंड इमेजिनेशन में कैपेबिलिटी बिल्ड करना है। यह कैपेबिलिटी टूल्स, प्रोसेसेस, स्किल्स और मेजर्स को असेंबल करने से आती है जो फर्म को उसके कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा और बेहतर न्यू आइडियाज जनरेट करने देती है। ऐसी कैपेबिलिटी को एनकरेज करने के लिए कंपनीज को ऐसे इंस्पायरिंग वर्क स्पेसेस को एक साथ रखने का प्रयास करना चाहिए जो न्यू आइडियाज को स्टिम्युलेट करने और इमेजिनेशन को फॉस्टर करने में हेल्प करें। कंपनीज को ट्रेंड्स के प्रति अलर्ट रहना चाहिए और उनका कैपिटलाइज करने के लिए रेडी रहना चाहिए। नेस्टल कॉफी हाउसेस की ओर ट्रेंड देखने में लेट हो गया, जिसने स्टारबक्स जैसी चेन्स के लिए रास्ता बनाया। कोका-कोला, स्नैपल जैसे फ्रूट फ्लेवर्ड ड्रिंक्स, गेटोरेड जैसे एनर्जी ड्रिंक्स और डिजाइनर वाटर ब्रड्स की ओर बेवरेज ट्रेंड्स को पिकअप करने में स्लो था। मार्केट लीडर्स ट्रेंड्स को मिस कर सकते हैं जब वे रिस्क कवर्स होते हैं, अपने एग्जिस्टिंग मार्केट्स और फिजिकल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के बारे में ऑब्सेस्ड होते हैं और इनोवेशन से ज्यादा एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट में इंटरेस्टेड होते हैं। 10 डेडली मार्केटिंग सिंस।
अपनी डे टू डे एक्टिविटीज पर फोकस्ड, कई मार्केटर्स बिग पिक्चर को इग्नोर कर देते हैं। ऐसे ऑफरिंग्स डिजाइन, कम्युनिकेट और डिलीवर करना जो उनके कस्टमर्स, कोलैबोरेटर्स और स्टेकहोल्डर्स के लिए सुपीरियर मार्केट वैल्यू क्रिएट करते हैं। कई डेडली सिंस एग्जिबिट करना सिग्नल देता है कि मार्केटिंग प्रोग्राम ट्रबल में है। यहाँ 10 डेडली सिंस, टेलटेल साइंस और कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं। डेडली सिन 1, कंपनी सफिशिएंटली मार्केट फोकस्ड और कस्टमर ड्रिवन नहीं है। साइंस, पुअर आइडेंटिफिकेशन और मार्केट सेगमेंट्स की पुअर प्रायोरिटाइजेशन का एविडेंस है। कोई मार्केट सेगमेंट मैनेजर्स नहीं है, कोई एम्प्लॉयज नहीं है जो सोचते हैं कि कस्टमर्स को सर्व करना मार्केटिंग एंड सेल्स का काम है। कस्टमर कल्चर क्रिएट करने के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है और कस्टमर के साथ स्पेशली वेल ट्रीट करने के लिए कोई इंसेंटिव्स नहीं है। सॉल्यूशंस, मोर एडवांस्ड सेगमेंटेशन टेक्निक्स का यूज करें, सेगमेंट्स को प्रायोरिटाइज करें, प्रत्येक मार्केट सेगमेंट को सर्व करने के लिए सेल्स फोर्स को स्पेशलाइज करें, कंपनी वैल्यूज का एक क्लियर स्टेटमेंट डेवलप करें, एम्प्लॉयज और कंपनी एजेंट्स में ज्यादा कस्टमर कॉन्शियसनेस फॉस्टर करें, कस्टमर्स के लिए कंपनी तक पहुंचना ईजी बनाए और किसी भी कस्टमर कम्युनिकेशन पर क्विकली रिस्पॉन्ड करे। डेडली सिन 2, कंपनी अपने टारगेट कस्टमर्स को पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं करती है। साइंस, कस्टमर्स की लेटेस्ट स्टडी 3 साल पुरानी है। कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को पहले जैसा नहीं खरीद रहे हैं। कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट्स बेहतर सेल हो रहे हैं और कस्टमर रिटर्न्स एंड कंप्लेंट्स का हाई लेवल है। सॉल्यूशंस, मोर सोफिस्टिकेटेड कंज्यूमर रिसर्च कंडक्ट करें, ज्यादा एनालिटिकल टेक्निक्स का यूज करें, कस्टमर एंड डीलर पैनल्स एस्टैब्लिश करें, कस्टमर रिलेशनशिप सॉफ्टवेयर का यूज करें और डेटा माइनिंग में एंगेज करें। डेडली सिन 3, कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर्स को बेहतर डिफाइन और मॉनिटर करने की जरूरत है। साइंस, कंपनी नियर कॉम्पिटिटर्स पर फोकस करती है, डिस्टेंट कॉम्पिटिटर्स और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज को मिस करती है और कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस गैदर और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। सॉल्यूशंस, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के लिए एक ऑफिस एस्टैब्लिश करें, कॉम्पिटिटर्स, एम्प्लॉयज को हायर करें, उस टेक्नोलॉजी पर नजर रखें जो कंपनी को अफेक्ट कर सकती है और कॉम्पिटिटर्स जैसे ऑफरिंग्स प्रिपेयर करें। डेडली सिन 4, कंपनी स्टेकहोल्डर्स के साथ रिलेशनशिप्स को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करती है। साइंस, एम्प्लॉयज, डीलर्स और इन्वेस्टर्स खुश नहीं हैं और अच्छे सप्लायर्स कंपनी के साथ पार्टनर करने के लिए रिलक्टेंट हैं। सॉल्यूशंस, जीरो सम थिंकिंग से पॉजिटिव सम थिंकिंग की ओर मूव करें और एम्प्लॉयज, सप्लायर रिलेशंस, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स और इन्वेस्टर्स को मैनेज करने का बेटर जॉब करें। डेडली सिन 5, कंपनी न्यू अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने में गुड नहीं है। साइंस, कंपनी ने ईयर्स से किसी एक्साइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई नहीं किया है और कंपनी ने जो न्यू आइडियाज लॉन्च किए हैं वे लार्जली फेल हो गए हैं। सॉल्यूशंस, न्यू आइडियाज के फ्लो को स्टिम्युलेट करने के लिए एक सिस्टम सेटअप करें। डेडली सिन 6, कंपनी का मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस डिफिशिएंट है। साइंस, मार्केटिंग प्लान फॉर्मेट में सही कंपोनेंट्स नहीं है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस का एस्टिमेट लगाने का कोई तरीका नहीं है और कोई कंटिजेंसी प्लानिंग नहीं है। सॉल्यूशंस, सिचुएशनल एनालिसिस, स्वॉट, मेजर इश्यूज, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स, बजट्स और कंट्रोल्स सहित एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट एस्टैब्लिश करें। मार्केटर्स से पूछें कि अगर उन्हें 20% ज्यादा या कम बजट दिया जाए तो वे क्या चेंजेस करेंगे और बेस्ट प्लान्स एंड परफॉर्मेंस के लिए प्राइजेस के साथ एक एनुअल मार्केटिंग अवार्ड्स प्रोग्राम चलाए। डेडली सिन 7, प्रोडक्ट एंड सर्विस पॉलिसीज को टाइटन करने की जरूरत है। साइंस, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और कई पैसे लूज कर रहे हैं। कंपनी बहुत ज्यादा सर्विसेज दे रही है और कंपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को क्रॉस सेल करने में पुअर है। सॉल्यूशंस, वीक प्रोडक्ट्स को ट्रैक करने और उन्हें फिक्स या ड्रॉप करने के लिए एक सिस्टम एस्टैब्लिश करें, डिफरेंट लेवल्स पर सर्विसेज ऑफर और प्राइस करें और क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग के लिए प्रोसेसेस इंप्रूव करें। डेडली सिन 8, कंपनी की ब्रांड बिल्डिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं। साइंस, टारगेट मार्केट कंपनी के बारे में ज्यादा नहीं जानता है, ब्रांड को डिस्टिंक्टिव के रूप में नहीं देखा जाता है। कंपनी हर साल सैम मार्केटिंग टूल्स को लगभग सैम प्रोपोर्शन में अपना बजट एलोकेट करती है और मार्केटिंग कम्युनिकेशंस एंड एक्टिविटीज के आरओआई इम्पैक्ट का बहुत कम इवैल्यूएशन होता है। सॉल्यूशंस,
ब्रांड बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज और रिजल्ट्स के मेजरमेंट को इम्प्रूव करें, इफेक्टिव मार्केटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मनी शिफ्ट करें और मार्केटर्स को फंडिंग रिक्वेस्ट से पहले आरओआई इम्पैक्ट का एस्टिमेट लगाने के लिए कहें। डेडली सिन 9, कंपनी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मार्केटिंग के लिए ऑर्गेनाइज नहीं है। साइंस, स्टाफ में 21% सेंचुरी मार्केटिंग स्किल्स की कमी है और मार्केटिंग, सेल्स और अदर डिपार्टमेंट्स के बीच बैड वाइब्स हैं। सॉल्यूशंस, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में न्यू स्किल्स बिल्ड करने के लिए एक स्ट्रांग लीडर अपॉइंट करें और मार्केटिंग और अदर डिपार्टमेंट्स के बीच रिलेशनशिप्स इंप्रूव करें। डेडली सिन 10, कंपनी ने टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज नहीं किया है। साइंस, इंटरनेट के मिनिमल यूज का एविडेंस है, सेल्स ऑटोमेशन सिस्टम आउटडेटेड है और कोई मार्केट ऑटोमेशन, कोई डिसीजन सपोर्ट मॉडल्स और कोई मार्केटिंग डैशबोर्ड्स नहीं है। सॉल्यूशंस, इंटरनेट का ज्यादा यूज करें, सेल्स ऑटोमेशन सिस्टम को इम्प्रूव करें, रूटीन डिसीजंस पर मार्केट ऑटोमेशन अप्लाई करें और फॉर्मल मार्केटिंग डिसीजन मॉडल्स एंड मार्केटिंग डैशबोर्ड्स डेवलप करें। समरी, मार्केटिंग एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है और कस्टमर्स को वैल्यू क्रिएट, कम्युनिकेट और डिलीवर करने और कंपनी, उसके कस्टमर्स और उसके कोलैबोरेटर्स को बेनिफिट करने वाले तरीकों से कस्टमर रिलेशनशिप्स को मैनेज करने के लिए प्रोसेसेस का एक सेट है। मार्केटिंग मैनेजमेंट टारगेट मार्केट्स चूज करने और सुपीरियर कस्टमर वैल्यू क्रिएट, डिलीवर और कम्युनिकेट करके कस्टमर्स को गेट, कीप और ग्रो करने की आर्ट और साइंस है। 2 कंपनीज गुड्स, सर्विसेज, इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस, पर्सन्स, प्लेसेस, प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनाइजेशंस, इंफॉर्मेशन और आइडियाज की मार्केटिंग करके वैल्यू क्रिएट करने का एम करती हैं। वे 5 बेसिक मार्केट्स में भी ऑपरेट करती हैं: रिसोर्स मार्केट्स, मैन्युफैक्चरर मार्केट्स, कंज्यूमर मार्केट्स, इंटरमीडियरी मार्केट्स और गवर्नमेंट मार्केट्स। 3 मेजर मार्केट फोर्सेस के परिणामस्वरूप आज का मार्केट प्लेस फंडामेंटली डिफरेंट है। खास तौर पर टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ने न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस क्रिएट किए हैं और मार्केटिंग मैनेजमेंट को सिग्निफिकेंटली चेंज किया है। कंपनीज मार्केटिंग एक्सीलेंस अचीव करने के लिए ट्राइड एंड ट्रू मेथड्स और ब्रेक थ्रू न्यू अप्रोचेस का सही बैलेंस चाहती हैं। 4 मेजर मार्केट फोर्सेस, टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ने न्यू कंज्यूमर एंड कंपनी कैपेबिलिटीज बनाई हैं और कम्पिटिटिव लैंडस्केप को ड्रामेटिकली ऑल्टर कर दिया है। इन चेंजेस के लिए कंपनीज को अपने करंट बिजनेस मॉडल्स का रीइवैल्यूएट करना होगा और जिस तरह से वे मार्केट वैल्यू क्रिएट करती हैं उसे न्यू एनवायरनमेंट के हिसाब से अडैप्ट करना होगा। 5 होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग प्रोग्राम्स, प्रोसेसेस और एक्टिविटीज के डेवलपमेंट, डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन पर बेस्ड है जो ब्रेथ और इंटरडिपेंडेंसीज पर बेस्ड हैं। होलिस्टिक मार्केटिंग रिकॉग्नाइज करता है कि मार्केटिंग में सब कुछ मैटर करता है और एक ब्रॉड, इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव अक्सर जरूरी होता है। होलिस्टिक मार्केटिंग के 4 कंपोनेंट्स हैं: रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग। 5 कंपीटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके तहत ऑर्गेनाइजेशंस अपना बिजनेस कंडक्ट करना चूज कर सकती हैं: प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और मार्केट वैल्यू कॉन्सेप्ट। कंपनी की मार्केट की अंडरस्टैंडिंग जितनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होगी उतनी ही ज्यादा संभावना है कि वह बिजनेस करने की एक ओवरआर्चिंग फिलॉसफी के रूप में मार्केट वैल्यू कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करेगी। 7 कंपनीज मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस का यूज करती हैं: फंक्शनल, ज्योग्राफिक, प्रोडक्ट, ब्रांड, मार्केट और एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। किसी पर्टिकुलर अप्रोच का चॉइस उस मार्केट पर डिपेंड करता है जिसमें एक कंपनी ऑपरेट करती है, उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और उसके स्ट्रैटेजिक गोल्स पर। 8 मार्केटिंग अकेले मार्केटिंग डिपार्टमेंट द्वारा कंडक्ट नहीं की जाती है। एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए मार्केटर्स को अदर डिपार्टमेंट्स के एग्जीक्यूटिव्स की तरह सोचना चाहिए और अदर डिपार्टमेंट्स के एग्जीक्यूटिव्स को ज्यादा मार्केटर्स की तरह सोचना चाहिए। 9 एक कस्टमर सेंट्रिक कंपनी को प्रोडक्ट ड्रिवन के बजाय मार्केट ड्रिवन होना चाहिए। इसका एम मास मार्केट नीड्स के बजाय इंडिविजुअल कस्टमर नीड्स को पूरा करना होना चाहिए और इसे केवल कॉम्पिटिटर्स एक्शंस पर रिएक्ट करने के बजाय कंपटीशन को इरेलेवेंट बनाने का प्रयास करना चाहिए। सक्सीड होने के लिए एक कंपनी को टारगेट कस्टमर्स को ऐसे तरीके से सुपीरियर वैल्यू डिलीवर करने पर फोकस करना चाहिए जो कंपनी और उसके कोलैबोरेटर्स को बेनिफिट करे।